हाय एवरीवन, मेरा नाम है आयशा। मैं रहती हूँ अमेरिका में और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अमेरिका में आईब्रो मैं कैसे बनाती हूँ। तो आईब्रोज मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो है, अभी सबको पता है कि इंडिया में जो 1 रुपये की चीज़ है वो यहाँ पे 80 रुपये की हो जाती है। तो आईब्रो यहाँ पे मिनिमम जो बनते हैं वो बनते हैं $20 से $25 में। अब 20 को 80 से कर लो, ऑलमोस्ट 1600 रुपये हो गए। ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आसपास नहीं होता, बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, स्पेशल आईब्रोज के लिए। और नॉर्मल डेज पे जैसे अभी मैं घर पे रह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बट वैसे घर पे अजीब लगती है ना। काफ़ी दिन तक तो मैंने नहीं बनाई थी, बट फिर मेरा आज मन कर रहा था, मैं कहा चलो बना लेती हूँ मैं। तो अभी कोई फंक्शन नहीं है, कोई भी ओकेज़न नहीं है, तो फिर मैं नॉर्मल घर पे ही बना लेती हूँ। वैसे मैं बाहर भी करवा लेती हूँ कभी कभार, लेकिन कभी कभार वंस इन अ वाइल। ठीक है। तो घर पे मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले तो इस तरीके की स्ट्रिप्स आती है, नायर की वैक्स रेडी स्ट्रिप्स होती है। फेस और बिकनी आप कहीं पे भी कर सकते हो, बहुत अच्छी है। ठीक है। मैं जब से अमेरिका आई हूँ मैं इनको यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे भी और अपने अदर बॉडी पार्ट्स पे भी। तो आप जहाँ भी करना चाहते हो बहुत ही ईजी होता है। बस आपने क्या करना है, जैसे इस तरीके से स्ट्रिप आती है, मैं आपको एक दिखाती हूँ। जैसे ये है, इसमें छोटे साइज़ भी आते हैं इस तरीके से, या फिर मेरे वो छोटे वाले ख़त्म हो गए तो मैं इसमें से कट कर लेती हूँ। ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पील करना होता है, बस हल्का सा रब करो और इसको इस तरीके से पील कर लो। और फिर जहाँ भी आपने जिस एरिया से भी हेयर रिमूव करने वहाँ पे आप अप्लाई करो और अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर दो। ठीक है। तो आज हम बनाएंगे आईब्रो। तो एक तो मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, दूसरी मैं बना रही हूँ, बस इसके ऊपर वाले बाल रहते हैं तो वो निकाल के फिर हम दूसरी आईब्रो बनाएंगे। तो बाल मैंने अपने ऊपर वाले बांध लिए हैं सर के, क्योंकि जो है वी कांट टेक एनी रिस्क। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे स्ट्रिप काट लिए, बहुत ही ध्यान से बिल्कुल क्लोज जाके। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई करूँगी, जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में इसको ऐसे रब करेंगे और हल्का सा स्किन को हम लोगों ने खींचना है और उसके बाद इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग कर देंगे। सी, आई डोंट नो, एक मिनट में जूम करके दिखाती हूँ। सी, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी करेंगे। हमेशा एक आईब्रो शेपर रखना है आपने अपने पास, इस तरीके की कोई भी स्पूली वगैरह, जिससे आप शेप करके आइडिया लगा सको कि कितने बाल आपको निकालने हैं। और नीचे वाली जो आपके एरिया है यहाँ पे अंडर आईब्रोज, वो आपको बहुत ही ध्यान से करनी होती है, बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप कट के। तो मैं दूसरी वाली करूँगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। अब लगाएंगे यहाँ पर लाइक दिस, rub it and pull towards it like this. See, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रिप दोबारा यूज़ हो सकती है तो आप कर लो, मैं तो कर लेती हूँ, हो जाती है। ठीक है। जैसे मेरे को नीचे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं इसी वाली स्ट्रिप से नीचे क्लीनिंग कर लूँगी। बहुत ही ध्यान से हम लगाएंगे नीचे। थोड़ा बड़े वाला पार्ट में यहाँ लगाऊंगी इस तरीके से। देखो, ये देखो, सारे के सारे छोटे छोटे जो भी बाल थे वो सब निकल गए। फिर भी अगर एक दो रह जाते हैं तो आप फिर प्लकर के हिसाब से प्लग कर सकते हो, प्लकर के साथ। बाकी ये मेरी आईब्रो बन गई है ये वाली। ठीक है। हल्का सा अगर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है हेयर, वैसे तो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा है तो आप सीजर के साथ इसको कट कर सकते हो इस तरीके से।
अब मैं आप लोगों को एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ। मेरी ये वाली और ये आईब्रो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यू कैन सी। क्योंकि ये वाली आईब्रो मेरी पूरी अच्छी से फिल हुई है, काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ है इसमें। लेकिन इस वाली आईब्रो में ना यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यू कैन सी। मतलब है बहुत थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है। ये क्या हुआ था व्हेन आई वाज इन आई गेस 10th और 11th स्टैंडर्ड ना, और हमारे स्कूल में ना कोई फंक्शन था आई गेस। तो ना उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ना सब लोग आईब्रो बनवा रहे हैं, मुझे भी बनवानी है। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे भी आईब्रो बनवानी है। तो फिर मेरी मम्मा मुझे लेके गई। तो जिसके यहाँ पे हम गए थे, मेरी मम्मा जहाँ से बनवाती थी, तो उसके पास ना बहुत ज़्यादा लोग थे पहले से। तो उसने कहा कि आज तो मैं नहीं बना पाऊँगी, ऑलरेडी इतनी लेट हो गई है, तो आप कल आ जाना। मैंने कहा आंटी कल तो मेरा फंक्शन है, तो आप आज बना दो प्लीज़। उन्होंने कहा नहीं बेटे, अंधेरा हो गया, मुझे वैसे भी चश्मा लगा हुआ है, तो मैं आज तो नहीं बना पाऊँगी, है ना। और वो जैसे मैं सफ़ीदों से हूँ, तो सफ़ीदों में चाहत पार्लर होता था ना उस टाइम पे, मेरी मम्मा और जहाँ से करवाते थे, बड़ी फेमस थी वो लेडी। मतलब आज भी है टचवुड, मतलब मैं ऐसे क्या बोल रही हूँ। तो वहाँ से बनवाते थे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आना। तो फिर मैं घर पे आई, मैं बहुत उदास हो गई थी। मुझे लगा यार सब करवा के आएंगे और तू ही नहीं करवाएगी बस। तो फिर मैंने क्या जुगाड़ लगाया, जैसे वेट नहीं आती होती है वो जो क्रीम वाली होती है, तो मैंने वो वेट यहाँ पे लगा ली। और पता है क्या हुआ मैंने ना वो गलत लगा ली थी और मेरे यहाँ के बाल उड़ गए। वो थोड़ी सी नीचे आ गई थी, इस तरीके से साफ करते और यहाँ के बाल उड़ गए, और आज तक भी मेरे ये बाल वापस नहीं आए हैं। तो मैं ये इंसिडेंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी तरह जो भी थोड़ी चालाक बनने की कोशिश करते हैं, मत बना करो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखता तुम्हारी आईब्रो। फिर अगले दिन पता है मैं क्या मुँह लेके गई थी इसको, मैं ऐसे पूरी काली करके इसको। तो अब ये वाली बनाते हैं। इस वाली मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया स्कूली के हिसाब से, जो भी बाल मैंने ऊपर करने थे वो कर लिए, और जो भी एक्स्ट्रा बाल है वो मैंने नीचे निकाल लिए हैं। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख के अपनी आईब्रोज बनाएगा ना, मुझे मत कहना कि हमने आपको देख के बनाया, कहीं मुझे आगे कमेंट में क्लेम करो। ठीक है, ध्यान से करना, अगर तुम्हें आती है तो ही करना। ठीक है, मैं बहुत मतलब लंबे टाइम से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, और यहाँ पे तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से भी। तो मुझे ब्लेम मत करना कि दीदी हमने तो आपका देख के किया था। मैं बुलाना नहीं उठूँगी फिर किसी का, बता रही हूँ मैं। तो चलो ये दूसरे वाली भी कर लेते हैं, और आईब्रो की जो शेप है उसी शेप में हम इसको लगाएंगे मेरे बच्चों। इस तरीके से लगाएंगे, जिस साइड आपके बाल है वहाँ पे रब करेंगे उसी डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करना है। ये नहीं, नीचे इतने बाल नहीं थे, यहाँ पे ना ऊपर ऊपर वाले निकल गए। हाँ, अब आगे लगाते हैं। इसी स्ट्रिप को मैं आगे यूज़ करूँगी, काफ़ी बची हुई है। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको आधी कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि बाल यहाँ पे ना अजीब अजीब से है, तो कहीं ऊपर नीचे ना लग जाए ना, तो कहीं वो इतिहास खुद को दोहरा ना दे। डर लगता है भाई, पूरे चेहरे पे आईब्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की पहचान होती है। ये लो, ये लगा 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 रे, लगा 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 रे, लगाते चलो। कॉपीराइट ना आ जाए मेरी वीडियो पे, पहली वीडियो वैसे बना रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन से सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, लोग ऐसे आके कुछ भी बना देते हैं। मैंने सोचा यार कम से कम कुछ ढंग का तो बनाओ ना, कि किसी के काम आए। तो फिर मैंने सोचा यार ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए मुझे परेशानी होती है, शायद किसी और को भी होती होगी, तो मैं बना देती हूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए ना। काहे को $20 लगाने का। और जो भी इस वीडियो को देखकर अपनी आईब्रो बनाएगा ना, लड़कियों क्रेडिट देना मत भूलना, बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, और ये वाला बाल, ये खड़ा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मतलब ठीक है। और था भाई, वो था, ऐसा ही था वो बहुत जिद्दी बाल था,
कहीं कहीं होते हैं ना बाल ऐसे निकलते नहीं है, बहुत ही जिद्दी टाइप्स होते हैं, तो वो ऐसा ही था। और इसको ये हो गया, ये एक दो बाल निकालने के चक्कर में ऐसा होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन में करूँगी। ऊपर से तो हो गया एक बारी, अब मैं इधर से ऐसे करके और इस साइड से ड्रैग करूँगी, थोड़े से बाल इस डायरेक्शन में खींच के अच्छे से, और फिर करूँगी ये डन। ये हुआ, ये देखो ये निकल गया। मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है या नहीं, 1 मिनट में जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो देखो देखो, है ना? यस। ये आईब्रो करने के बाद ना इंसान ऐसा लगता है, खासकर लड़कियाँ ऐसे लगती है कि असली ज़िंदगी में अब आए हैं हम लोग, अदरवाइज तो ऐसे ही जी रहे थे बुड़बकों की तरह। ओके ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट हो ही गया है वैसे तो, लेकिन एक दो बाल हैं अभी भी यहाँ पर। तो इसका मैं क्या करूँ, इसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। एक हाथ से कैसे लगाऊंगी, इसको पहले काट लेती हूँ। अबे तेरा काम हो गया भाई, तू आराम से। ठीक है, तो इसको ऐसे मुझे इतनी चाहिए, और ये ठीक है। तो इसको ऐसे खींच लेंगे, और ये वाले बाल मुझे निकालने हैं ना, तो इन वाले बालों पे मैं ऐसे लगाऊंगी। और यार ये वाले निकल नहीं रहे, बड़ी जिद्दी वाल हो गए। थोड़ा सा स्कूली की हेल्प से इनको इधर उधर कर लेते हैं। अब लगाते हैं, इस साइड से लगाते हैं, इधर से ड्रैग करेंगे। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए, यस। और अब रहते हैं यहाँ वाली, इजी इजी इजी। जिन लोगों को लगता है ना बाहर जाके मोजा ही मोजा है, पैसे ही वैसे हैं, देख लो भाई, ऐसे ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं, समझे? ऐसे नहीं डॉलर कमाए जाते। ठीक है, आई एम द ग्रेट। सेल्फ ऑब्सेशन तो कूट कूट के भर हो गई, मेरी आंख में न लग जाए। ये वाले बाल जो है ये रहते हैं,
फटाफट से ऊपर से कर लेते हैं क्लीन क्लीन क्लीन। डन 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 डन। और यही वाली मैं इधर से लगा लूँगी कि इसमें बचे हुए अभी। और ऐसे 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 कैसे कोई कैसे उन्हें समझा समझने के। आओ आओ उई मैया अम्मा, उई अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई। उई अम्मा यार, इसमें सच में तो नहीं वो आ जाता है, क्या कहते हैं कॉपीराइट, कैसे आता है वो गाने गाने से मैंने सुना, गाने गाने से भी आ जाता है, गाने मत गाओ। क्या करें, कैसे संभाले इस बिना हड्डी की जीवा को, ये मानते ही नहीं है ससुरी। ऑलराइट, हल्का हल्का नहीं, मतलब हल्का हल्का सा हम ऊपर से कर देंगे इसको ट्रिम। ठीक है, और ये देखो, अब इसको करते हैं फटाफट फिल, फिर देखेंगे फाइनल रिजल्ट कैसी बनी है। वैसे बिल्कुल क्लियर बन जाती है, मैंने बिल्कुल क्लियर नहीं बनाई क्योंकि मैंने घर पे रहना, मैंने कहीं जाना नहीं है, लेकिन बहुत अजीब लग रही थी तो इसलिए मैंने बना ली थी। बिल्कुल क्लियर भी बन जाती है, बिल्कुल नाइस वाले रिजल्ट भी मिल जाते हैं इससे, समझे। तो ये किया मैंने फिल आउट, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लग रहा है, कर देंगे क्लीन। और ये देखो, ये देखो भाई, ये क्या है, ठीक है। तो मैंने तो बना ली है अपनी आईब्रोज, आपने बनवानी है तो कॉन्टेक्ट कीजिए आयशा बुटीक, मैं नहीं बनाऊंगी किसी की, मतलब ठीक है, कोई आसपास होगा तो बना भी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी मेरी वीडियोस ना अमेरिका से देख रहे हैं, स्पेशली सिएटल वाशिंगटन में, मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, प्लीज़ लड़कियों कमेंट करो, DM करो प्लीज़, लेट्स मीट।